खबरें में खुश आमदीद। मेरे साथ आ रहे बड़ी खबर, मैं सईद काजी। कुछ खबरें पंजाब के में क्या गवर्नर राज लगा लिया जाएगा, लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद हर सूरत में कम वक्त में ये जो है हुकूमत को जो है चलता किया जाएगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। बड़ी साहब के पास ये खबर है, इस पर डिटेल लेंगे। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत क्या, पता नहीं। बड़ी साहब से पूछेंगे क्या पहले भी कभी इलेक्शन कमीशन ने किसी को वारंट दे के बुलाया है? कल ये न हो कि सुई नादरन गैस वाले भी हमें नोटिस भेज दें गिरफ्तारी का। बहरहाल बात करेंगे। इमदाद और सऊदी ऐलान जो हुआ है, सिर्फ क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच जाएगा? हम कल भी इस पर डिटेल बात की थी डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 70 लाख लोग बेरोज़गार हुए हैं। हमारी जो वैल्यू एडिड एक इंडस्ट्री थी भट्टी साहब इसकी, ये टेक्सटाइल की, 70 लाख में अगर 4-5 लोग भी घराने में हों तो इसको ज़रब दे लें। मगर पहले तो आते हैं पंजाब। खोल लेना सी भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, प्रैक्टिकली अब तरीके इंसाफ को ये बात नागवार गुजरेगी। प्रैक्टिकली पीडीएम की जमातों ने पंजाब छीन लिया है जमहूरियत में। छांगा मांगा और सिंध हाउस बहुत पीछे रह गया। इस दफा जो अंधेर गर्दी हो रही है, मैंने तो पूरी साफत में नहीं देखी। पंजाब अमलन छीन लिया है। जो पीटीआई के मुताबिक जिस साबक वजीर आज़म प्लाट पे कब्जा हो गया, कब्जा कर लिया, प्रैक्टिकली कर लिया है। इनसे गलती हो गई, पीटीआई ने एक बाबू गलत लगवा लिया, आला अफसर। अब पीटीआई के मुताबिक वो जेआईडी को प्रेशराइज कर रहा है कि इमरान खान को झूठा साबित करो। कभी ये सुना था आज तक कि वजीर आज़म पर लियाकत अली खान के मुल्ज़म नहीं पकड़े गए? ठीक है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नहीं पकड़े गए। एक बंदे पे 3 दफा फायरिंग हुई है, वो जेआईटी रिपोर्ट चेंज कराने के लिए दबाव डाला जा रहा है। और तो और कादी साहब, मुझे एक तरीका बता दें। पीडीएम कहती है कि हम पंजाब में हुकूमत बना लेंगे। 187 नंबर उनके हैं, 177 इनके हैं। कौन सा जादू है 187 से 177 बढ़ जाए? कैसे बना सकते हैं? बंदे तोड़ेंगे पैसों से, खौफनाक से। आज उन्हें फवाद चौधरी ने आर्मी चीफ से मुतालबा कर दिया कि हमारे बंदों को हरासा किया जा रहा है, डराया जा रहा है, आप इस पर कार्रवाई करें। और जो राना सनाउल्लाह ने बताओ, मुझे बताएं, 18वीं तरमीम के बाद क्या ये कब्जा कर सकते हैं? गवर्नर आईनी तौर पर लगा सकते हैं? आज कब्जा ही है इनका 1985 से। कादी साहब, आज जिस तरह असेंबली के रिपोर्टर, मैं 4-5 से गुफ्तगू कर रहा था, कहते हैं हमने जिंदगी में पंजाब असेंबली में ये दंगल नहीं देखा। इस तरह वफाकी हुकूमत के वज़रा ने यलगार की कि माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि पंजाब में सुबह हो 18वीं तरमीम हो। कोई जमहूरी मार्शल लॉ लग रहा है, क्या हो रहा है? मेरे ख्याल में जब ये देखो, ये देखे ना, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये साथ ये गालबन, ये कौन है? ये राना सनाउल्लाह के साथ कौन है? ये देखें काजी साहब, ये पंजाब हुकूमत है। ओ वज़ीर आला परवेज़ लाई साहब, आप देखें कि आईजी आपके मुतहत है। इमरान खान साहब अगर अब भी नहीं सब, ये देखें ये कैसे आ रहे हैं। और साथ को पीछे वो कोई यूनिफॉर्म वाले साहब आ रहे हैं, ये देखें। काजी साहब मुझे बताएं, ये पंजाब असेंबली लग रही है? अल्लाह रहम करे कादी साहब, मुझे तो खौफ आने लग पड़ा है। इस मुल्क में जो जमहूरी मार्शल लॉ है, अब ज़ियाउल हक भी शर्माता होगा कि यार मैं इन्हीं से मार्शल लॉ का तरीका सीख। ये वैसे तो ठीक है, आप बात को आगे बढ़ाएं। अब मसला ये है कि इन्होंने कब्जा कर लेना, जैसे वो भी कब्जा ही था। जमहूरी आईनी हक है हमारा, जमहूरी हक है। सिंध गवर्नमेंट में ना जब इमरान खान के स्पीकर थे तो अदालतें खुल गई थी। ये वफाकी वज़रा किस कैपेसिटी में धक्के मार के पंजाब असेंबली का गेट तोड़े हैं, वो कब्जा कर रहे हैं। कब्जा क्या होता है? किसी घर के मालिक साहब, जब डीपीओ साहब जो है वो कहते हैं जी कि मुझे पता ही नहीं है कि इमरान खान पर जो मुलजिम है मुबैना या जो भी है, मुबैना तो नहीं है। अच्छा काजी साहब, पंजाब पुलिस तो इनके मुतहत है। मैं वज़ीर आला परवेज़ लाई से एक मुतालबा करता हूँ, ये इन्हें रोकने के लिए पंजाब पुलिस क्यों नहीं है? परवेज़ लाई साहब एक शरीफ आदमी है, अच्छे आदमी हैं, हम उनकी सारी मजबूरियां जानते हैं। पूरे पाकिस्तान काजी साहब, ये देखो पुलिस को धक्के। काजी साहब यार ये कौन है? ये देखे वो यार, अनबिलीवेबल है। काजी साहब ये मनाजर आपने देखे? आप 85 से जर्नलिज्म में है ना? मैं यही देख रहा हूँ, 85 से जिस दिन दे आए ने, मैं यही देख रहा हूँ। अच्छा, जमहूरियत को धक्के दे के तो जो है वो कैद किया जाता है,
कभी जमहूरियत के नाम पे, कभी मार्शल लॉ के नाम पे कब्जा है इस मुल्क पे यार, सीधी सीधी बात है। काजी साहब फिर ना कम से कम ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बजाय इस्लामी मार्शल लॉ पाकिस्तान रख देना। तो ये मार्शल लॉ फौज काजी साहब ये मुनाज़रा ये देखिए, ये साहब कौन है पेंट कोट वाले, मैंने इन्हें देखा नहीं है कभी, मैंने भी लाहौर पुलिस को कवर किया है। ये क्या काजी साहब, ये क्या जबरदस्ती गेट खुला लेना आसानी है? देखें भट्टी साहब, ये जरा वजीर दाखिला साहब की कुछ हम आपको इरशादात और फरमूदात सुनाते हैं। ये ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें आईनी तौर पे एक ऐसा रास्ता मौजूद है जो फेडरल गवर्नमेंट ऑप्ट कर सकती है और उसे कहते हैं गवर्नर राज। चलो गवर्नर राज कह लो इन्हों, देखें कादी साहब, ज़ियाउल हक के 11 साल को जमहूरी भी आप कह दें तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम वो भी मान लेंगे। कादी साहब बात ये है कि 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज के कोई दूर दूर तक असर नहीं। लेकिन मेरी बात सुने, जिस मुल्क में माफिया राज लग सकता गवर्नर राज भी लगा दे। गवर्नर ने वजीर आला को गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर डी नोटिफाई कर दिया, कोई नहीं बोला, ये गवर्नर आज भी लगा दे, कौन बोलेगा? असल बात है, अब मैं आपको बता दूं, बाज लोगों ने इमरान खान को माइनस करने का अहद कर लिया है, चाहे 10, 20, 25 सियासतदान मारे जाएं, गिरफ्तार हो, जो मर्जी हो, इमरान खान को नहीं आने देना, बस इससे आगे बात है यार, सारे अपने अपने ये पीडीएम ने फैसला कर लिया है। भट्टी साहब बात ये है कि मुझे तो वो एक नावल याद आ रहा है, आयरन हील, वो बात ये है कि ये अब जूं जूं बुरान गहरा होगा, ये जो बड़े स्पिक एंड स्पैन और बड़े कपड़े शपड़े पा के जमहूरियत होती है, आइन होता है, ये होता है, लेट देम बी डिन्यूडेड, इनके नकाब उतर रहे हैं, ये बहुत अच्छा हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है। काजी साहब माफी चाहता हूँ, 85 में भी इन्होंने ये किया, छांगा मांगा भूल गए, बेनजीर शहीद के बारे में कैसी कैसी वर्गल गुफ्तगू की गई वो भूल गए। इवन के कमर जवेद बाजवा साहब से रिजाइन मांगा गया जब वो आर्मी चीफ थे, मोहतरम कमर जवेद बाजवा साहब। इन्हें कोई पूछ सकता है? ये अनटचेबल। काजी साहब वो घर की लड़ाइयां होती हैं, उनको इसमें बीच में ना लाएं, थोड़े बात को आगे बढ़ाएं। मेरे नहीं गुजराले, उन्होंने कहा आर्मी चीफ रिजाइन दे, कमर जी उन्होंने कहा कि देख रहे 2 मिनट मुझे मौका दे दें, फिर आपका हुक्म चलेगा। 18 के इलेक्शन में इन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली की है, खलाई मखलूक ने धांधली किया, इलेक्शन दे। इन्हें ये कानून से बालना है। एक तरफ इमरान खान का वारंट निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ हिसाक डार जो 5 साल इश्तिहारी थे, मुजरम थे, पीएम के जहाज में गए, वजीर आजम के जहाज में आए और वजीर का औथ ले लिया। कादी साहब फिर आप कहते हैं कानून को तो ना बदनाम करें। फवाद चौधरी साहब की बात सुन लेते हैं, उनकी भी बड़ी आवाज़ नहीफी होगी, सुनते हैं। पीडीएम की तरफ से 1 अरब 20 करोड़ रुपया 5 एमपीएस के लिए ऑफर किया। इसी तरीके से जो मौजूदा मेंबरान हैं उनको ऑफर्स की गई और लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे तमाम एमपीएस ने इन एफर्ट्स को मुस्तरद किया और वो ना कॉलों की धमकियों में आए हैं ना रुपयों की धमकियों में आए हैं। भट्टी साहब बात सुने, मैंने एक बात ना पिछले 35 साल से कह रहा था, मेरी सुनदा कोई नहीं। कल मैंने हबीब अकरम साहब मिले मुझे ना फंक्शन में, तो मैंने कहा हबीब अकरम साहब आप मुझसे करें बहस। बात यह है कि हम पहले दिन से कह रहे हैं ना जमहूरियत होती है ना मार्शल लॉ होता है, एक अमरीत है जो कभी मार्शल लॉ के नाम पे चलाई जाती है, कभी जमहूरियत के नाम पे। और ये अच्छा है, खेल सामने आए, पता चले, खुल के खेलो यार, थोड़ा कब्जा है, अब मानते हैं भाई। देखिए कादी साहब, इस मुल्क दे विच डाडे दी 37 भी 100 हाँ ते माड़े दी 100 भी 37। वो अक्सरियत लेके अकलियत में आ गए। तो अब फवाद चौधरी हमारे दोस्त है, उन्होंने कहा कालों की धमकी दी जा रही है। फवाद चौधरी साहब 7 बंदे आपके उन्होंने टैकल कर ली हैं, ये जिस दिन आप एतमाद का वोट देंगे। हाँ, उसमें पीपल्स पार्टी और पीडीएम ने काम रही है। किसने टैकल किया मुझे नहीं पता, उनका ज़मीर जागा क्यों जागा। कादी साहब ये मुझे बताएं, अगर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे असम्बली में चाहे कौमी हो सूबाई अगर अपनी मर्जी से वोट नहीं डाल सकते, उनको गन पॉइंट पे आपने वोट लेना है, तो फिर जमहूरियत का बिस्तर गोल कर दें। मैं तो यही सवाल कर रहा हूं उन तमाम दानिश्वरों से जो हमें ऐसे ट्रीट करते रहे हैं कि जमहूरियत होती है, बार बार इलेक्शन होता है, लोग फिल्टर होके ऊपर आते हैं, फिर एक इर्तिका होता है। ये इर्तिका हो रहा है। अच्छा कौन तो आए ना जरा सामने बैठे, तारीख ने उनके नजरियात को जूते मार के तारीख के जो ऐवानों से बाहर निकाल दिया। काजी साहब अदब एहतराम से गालबन 8 से जमहूरी दौर आ रहा है, ये 15वां साल लग गया जमहूरी। उसमें से कौन सी अच्छी क़यादत आई है? वही नवाज शरीफ, वही जरदारी,
वही मौलाना वो फजलुर इर्तिका रहमान, नहीं हुआ। वो भी असवद यार वाली। और कौन सी है ये, मुझे बताए तो सही, एक लीडर का नाम बताए, एक नून लीग एक लीडर पैदा की कर सकी हो इन 13 सालों में, जो नवाज शरीफ के अलावा वजीर आज़म बन सके, शहबाज शरीफ के अलावा वजीर आज़म बन सके, हमजा के अलावा वजीर आला बन सके, मरियम नवाज के अलावा वजीर आला बन सके। पूरी नून लीग में एक बात बता, एक बंदे का नाम बताए ना आप। भट्टी साहब अब क्या ज़्यादा खुल के बात करनी है, कोशिश करते हैं फवाद चौधरी साहब भी खुल के बात कर दें, उनका शॉर्ट। कादी साहब वैसे बताऊं, सहाफत की भी तदफीन कर दें, आज़ादी है सहाफत पर जो जंग रहेगी नहीं। जो दुनिया में आया है उसने जाना है, सहाफत दुनिया में आई है तो उसकी तदफीन भी होनी जा है। चुकी है। कादी साहब मैं बताऊं चले चेल हम करवा कैसे लेंगे। प्रेशर डाला जा रहा है। ये फवाद चौधरी साहब को सुनते हैं। नए आर्मी चीफ, उनके आने के बाद जो तवक्को है और जो गुफ्तगू हुई है वो यही है कि वो पॉलिटिकल और पाकिस्तान में इदारे किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो MPA साहबान है मुजफ्फरगढ़ के, उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के सामने ये बात रखी है कि किस तरह अननोन नंबर से उन्हें कॉलें आई। DIT जिसने रिपोर्ट जमा करवाई इमरान खान के ऊपर हमले की, उसको भी तकसीम करने की कोशिश की गई और कहा जा रहा है कि उनको भी थ्रेट्स आए और लोग मिले और उन्होंने कहा कि आप ये तहकीकात इस तरह नहीं करेंगे, इस तरह करेंगे। ये सारे मामलात बड़े तशवीशनाक हैं और हम आर्मी चीफ से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इन मामलात की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं। अच्छा, ये मतलब है सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं लेते आर्मी चीफ साहब का, तो ये नहीं है काम, ये तो सुप्रीम कोर्ट का काम है। देखिए काजी साहब, असूली तौर पे तो ये काम होना ही नहीं चाहिए। पंजाब हुकूमत जो प्रेशर डाली है उनको रेस्ट कर लेना चाहिए। अब फवाद चौधरी जो साबिक वज़ीर दाखिला भी हैं, इंफॉर्मेशन भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेन बैट्समैन हैं, उन्होंने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से मुतालबा किया है। अब मुझे GIT के एक अफसर से मेरी बात हो रही थी। अब कादी साहब फिर असी भी छोटा जाए, मैं ला लिए रिस्क, मैं क्या सुनाएं क्या हुआ जो वज़ीराबाद पे हमला हुआ। कहता है सर हमलावर तो 3 थे, हमें कहते हैं नहीं एक ही कहा जाए। कौन कहता है ये नहीं बताता? नाम ना बता ना, देखे नाम मैंने पूछा, उसने कहा है कि सर आप ये आरिफ साहब तुसी कहोगे कि क्यों कर रहे हो, तो ये वजह मैं नहीं बता सकता। मैं कहा जी मैं पूछूंगा ही नहीं, आप क्यों बतानी है मेरे भाई, मैं समझ गया हूँ। ये कौन कह सकता है, एक पुलिस अफसर को कौन धमका सकता है? मैं तो पागल हूँ, नाके पे यूं खड़ा हो जाता हूँ। तो काजी साहब इस दौर में जो जमहूरियत बेलिबास हुई है, जो जमहूरियत बेवा हुई है, जो जमहूरियत यतीम हुई है, ये मिसाल पाकिस्तान में पहली दफा हो गया। ज़ियाउल हक का दौर होता तो हम कहते ठीक था, होता, अरे भाई है यही तो मेरा रोना है। मुशर्रफ का दौर होता, लेकिन इस तरह आज जिस तरह हमला किया गया, और JIT में हैरान हूं, कादी साहब मुझे कह रहे हैं कि जनाब हमें पता है कि इन 3 लोगों ने, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है एक बंदे का नाम वैसे ले। मुझे एक वाकया याद आ गया, बड़े प्यारे आदमी हैं एजाज उल हक साहब, बड़ी मोहब्बत करते हैं मेरे साथ, और मेरे एक कज़न हैं, उनके बड़े दोस्त भी हैं। वो उन्होंने एक बेनज़ीर को बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा ज़िया की बाकियात बेनज़ीर क्या कहा करती थी। उनका मोहतरमा ये जो आपने हाथ में तस्वीर पकड़ी हुई है, ये भी ज़िया साहब की बाकियात है। ये ऐसी मुझे बात बरसबील तज़किरा, इसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारी इस गुफ्तगू से। तो अच्छा काजी साहब, आप तो कहते थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर आपने देखा, मैं तो बेनज़ीर साहब को मैं जानता था। तो उनका नवासा अब ये एक जमहूरी हुकूमत का गला घोटा जा रहा है। अगर सिंध हुकूमत खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसे खत्म किया जाए तो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का क्या रिएक्शन होगा, भट्टी साहब, या पीपल्स पार्टी का क्या रिएक्शन होगा? थोड़ी सी मैं बात करूंगा इस तरह अहम 2 फिक्रों में। बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो सियासी इस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं सारी, इनसे आपके सामने भी एक लीडर से बात हो रही थी टीवी पे, नाम क्या लेना उनका, उन्होंने कहा अवाम अमूम वाली सियासत खत्म हो गई है, हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है इसने गिव इन कर दिया है, ये उसी ताकत दौलत की चौखट पर जाके इसने सर झुका लिया है, इन्हें पता है कि अवाम के वोट की कोई वक़्त और औकात नहीं है, ठीक है, इसलिए वो पीपल्स पार्टी भी उधर ही चलेगी। और ये अमल बेनज़ीर भुट्टो साहब के दौर में हो गया था, और मुस्तफ़ा खर साहब गवाह है। मुझे चैनल याद नहीं है जिस चैनल पे उन्होंने अपनी डिस्कशन बताई थी, जिसमें मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि भाई सियासत नजरिए से नहीं पैसे से होती है। ये खर साहब की मैं कोट कर रहा हूँ। तो ये सारे उधर चले गए। साहब अगर आप इजाज़त दें, एक तो शहबाज शरीफ भी साहब भी काबिल एहतराम है, जरदारी साहब भी, मौलाना साहब भी, एक राय दे दूँ अपनी PTI के लीडर इमरान खान साहब के लिए।
इमरान खान साहब अगर हो सके तो आप बैरून मुल्क चले जाए, आपकी ज़िंदगी को बेपनाह ख़तरा है। ज़राए ये कहते हैं गैब का इल्म अल्लाह के पास है, आप 1000 साल जिए हमें क्या है। लेकिन हमारी इतला है कि पंजाब हुकूमत लेने के लिए वो कुछ किया जाएगा जो किसी भी बदतरीन मुल्क में नहीं हुआ, और इमरान खान को बाज़ ताकतें, बाज़ पॉलिटिकल ताकतें माइनस करने के लिए कानून को माइनस कर चुकी हैं, आइन को माइनस कर चुकी हैं। बाकी इमरान खान साहब को अल्लाह 100 साल जिंदगी दे, शहबाज साहब को, तमाम पॉलिटिशियनों को दे। लेकिन बड़ी साहब मेरी एक और ये साहब ये इमरान खान को रास्ते से हटा लेते हैं, मेरी आप रहनुमाई करें। अभी तो ख्वाजा साथ साथ फरमा रहे थे कोई माइनस नहीं होता, तो खबरें तो ये है, और इमरान खान खुद कह चुके हैं कि मुझ पर फिर कातलाना हमला होगा। क्या इमरान खान को रास्ते से हटाकर नून लीग ताहयात वज़ीर आज़म बन जाएगी? जरा ये रहनुमाई। अब मैं भी एक थोड़ा रिस्क लेके आपको खबर दे देता आज दे ही दे चल दे देते। इमरान खान और हम तूफ़ानी लोग हैं, अल्लाह ताला ने जब ज़िंदगी लेनी है चले जाएंगे। ये इस मुल्क की हुक्मरान इशराफिया इस मुल्क की रियासत पर खुदकुश हमला कर रही है। कोई सेम्बलेंस ऑफ रेस्पेक्टेबिलिटी ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो उसको खुद खत्म कर रहे हैं। ये हमें बता रहे हैं कि वो तुसी कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे वोट की कोई हैसियत नहीं है। असेंबली और आइन क्या होता है? एक गवर्नर वहां बैठा हुआ है लाहौर में, उसे जो मर्जी ऑर्डर करा लो। और अभी मेरे वजीर दाखिला मेरा प्यारा दोस्त भी हैं, मेरे मेहरबान है, बड़ा पुराना, मैं इनका 2 से इनके इंटरव्यू कर रहा हूँ। वो क्या कह गए हैं दाखिला साहब कि भाई कानून हमें, कानून की इजाजत की क्या साहब, एक बात है जो चुको सीधा राना सनाउल्लाह की गाड़ी पर जूता मारा गया वो नहीं मारा जाना, फजूल बात है, ये नामुनासिब है। देखिए इख्तलाफ या तो स्ट्रगल करें, ठीक है, स्ट्राइक करें, इतनी ताकत लाए कि आप नहीं। अब मुझे कहने का मौका आप जैसे साहिब इल्म के साथ मौका, या तो इतनी ताकत हासिल करे कि आप बंदे को गोली मार दे, बम मार दे, कोई आपका नाम भी ना ले सके। वरना राना सनाउल्लाह एक वज़ीर दाखिला है, ऑनरेबल शहरी हैं पाकिस्तान के, उनकी गाड़ी पे जूता नहीं मारना चाहिए। क्या हो गया, असेंबली का गेट तोड़ लेने देते, अंदर जाके वज़ीर आला को 2-4 लगा ही लेते ना, क्या होता? लगाने से बंदा तो नहीं मरता, स्पीकर को मार लेते, 2-4 बंदे नीचे आ जाते। तो वज़ीर दाखिला पर जिसने जूता मारा है, मैं इसकी मज़ामत करता हूँ। काजी साहब आप माइंड करते हैं तो मुझे माफ कर दें। वैसे मैं तो ये समझता हूँ कि ये देखें इसने भी बड़ा जूता है, वैसे नया खासा महंगा जूता है। अच्छा, ये बिलावल भुट्टो साहब जहाँ गए थे ना, जहाँ वो स्कूल के बच्चों में, वो 90% बच्चों के पाँव में जूता नहीं था। ये जूते किसने नया मार दिया? अमीर आदमी होगा, पता नहीं। जूता तो बड़ा ठीक लग रहा था मेरा। अच्छा वैसे जूता होता है, चाहे पाँव पे लगे या सर पे। भट्टी साहब ये देखे ना हमारी, कैसे इसकी मजम्मत करें आप, मैं माफी चाहता हूँ। मैं इसको ये रविश गंदी है, ये जमहूरियत पर मारे किसी की। देखिए अगर जिस पार्टी का ये बंदा, उसको फौरी तौर पर पार्टी से बरतरफ किया जाए। वजीर दाखिला पाकिस्तान का है राना सनाउल्लाह, आप उनसे इख्तलाफ करें, लेकिन जूते मारने वालों को शर्म आनी चाहिए कि जमहूरियत में जूते नहीं, इख्तलाफ राय होती है। देखे ना, वो आने वाली रुतों की खुशफहमियों में गुम था। मेरी निगाहों में मेरे माजी के तजुर्बे थे। मैं तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का कत्ल देख रहा हूँ। और इमरान खान रहे ना रहे, कौन रहा है? अयूब खान कहाँ पे है? ज़िया-उल हक साहब कहाँ पे है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहाँ पे है? ये जो आज बैठे हुए हैं, ये कल कहाँ होंगे? मगर इस जमहूरियत का कुट पाल रहे हैं जो आपकी नस्ल यहाँ रहना है या नहीं रहना, ये मतलब ये चीज़ें सोचने वाली हैं। बाकी क्या ये आज है? मेरे ख्याल में ना कादी साहब, अगर आज इजलास सूबाई असम्बली का, तो वफाकी वज़रा को जाना भी नहीं चाहिए था, ना PTA की लीडरशिप को। भाई पंजाब अरकान असम्बली हैं, जिसकी अक्सरियत वो साबित करे, उन पर दबाव ना डालें, उन्हें ऑफर ना करें, वो बंदा वज़ीर आला 100 दफ़ा बने, लेकिन आइनी तरीके से। लेकिन आइन अगर आप इस तरह, अब ये मंत्रा ख़त्म कर दें, अब इस मुल्क के अवाम के सामने कैसे तशरीफ ला इस आइन के सब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत लेकिन काजी इनके वालिद साहब भी बहुत बड़े आदमी, पंजाब पुलिस के नहीं है। मैं आपको दूसरी बात बताऊं, पिन पॉइंट करूं। हाँ नहीं, ये पुलिस के नहीं लग रहे लोग। अच्छा, मैं सिर्फ भट्टी साहब ये कह रहा हूँ कि काजी साहब आप क्या देख रहे हैं इन हालात के बाद? भट्टी साहब क्या हालात हैं? बस ये होना चाहिए, लोगों को नजर आना चाहिए, इनको पता चले कि ये अपनी इस मुल्क को अपनी निजी मिलाक समझते हैं, ज़ाती मिलाक समझते हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो वही करेंगे जो प्लाट पर कब्जे वाला बंदा करते हैं। सुने जरा फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसका मतलब है कि मुल्क में अंदर मार्शल लॉ लगा दिया जाए अगर इमरान खान को माइनस करना है। भट्टी साहब, अभी इमरान खान साहब के बारे में मैं कह दूं
देखें ना, वो भी तो आप देखें ना, ये कर लें। मेरी जो उनसे 2013-14 में गुफ्तगू हुई थी, बड़े मेहरबान है, एक दो दफ़ा मुझे उन्होंने बुलाया भी, मेरे उनके नज़रियात में कतन हमांगी नहीं है। वो बहुत बड़े आदमी हैं, मैं एक वोटर हूँ, मगर ज़ाती हैसियत में मेरी भी बात यह है कि आप आने करें, फिर वो आके ग्रास रूट लेवल पर नीचे आदमी की सियासत करें। अगर आपने सरमाए की सियासत और ऊपर खेल करना है तो ये बहुत डांटे आपसे। अच्छा काजी साहब देखें, माफ़ी चाहता हूँ, 155 नंबर उनका था, 186 लेके वज़ीर आज़म बने। आपने सारी जमातों को तोड़ दिया, 20 लोटे राजा रियाज की शक्ल में आपने कर लिया। पंजाब में अब नंबर गेम पे मैं जा रहा हूँ, किसी के अंदर क्या है मुझे गैब का इल्म नहीं। सर ये मुझे बताएं, एक अक्सरियत जमात को, उसके लोगों को गन पॉइंट पे पैसे दे के यहाँ असम्बली में ना भेज के, क्या इससे असम्बली जमहूरियत पर अवाम के दरवाजे बंद नहीं कर रहे आप? भट्टी साहब, कुछ ना तारीख के कुछ सफ़े मेरी आंखों के सामने से गुजरे हैं। ज़िया-उल हक साहब को किसी ने कहा कि जनाब ये तो गैर आइनी है। आइन क्या होता है? मेरे लफ्ज़ नहीं है, मैं आइन को मानता हूँ और आइन के तहत इस मुल्क का शहरी हूँ। कहते हैं आइन ये चीथड़ा देखना, ये सारे दो मिलाते हुए आएंगे, ये उनके लफ्ज़ हैं। और यकीन करें, मैं आज भी बात कहता हूँ, बाद औक़ात मुझसे एजाज़ुल हक साहब मेरा भाई नाराज़ भी होता है कि यार, क्योंकि उनके एक वालिद की इज़्ज़त अपनी जगह, मगर उनका तारीखी रोल है, उनका दौर कंटिन्यू कर रहा है स्टिल, कोई जमहूरियत यहाँ नहीं आई। प्लीज़ काजी साहब अदब एहतराम से, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनके भी दर्जात बुलंद करे। वो कह रहे थे मैं ऐसे गैर 85 वाले 5 इलेक्शन कराऊंगा, लेकिन 5 साल भी अल्लाह ने ज़िंदगी नहीं दी। बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, सर रब नाराज होता अभी है। आपको अपनी खबर अगर ये कहते हैं मैं गवर्नर राय लगा, इमरान खान को माइनस करने के लिए GIT पर आप दबाव डालेंगे, आप ये कहेंगे कि सिलेक्शन कमीशन, और माफी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन जो इश्तिहारियों की पनाहगाह बन जाए, जो अपना इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन ना करा सके, बट इससे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दे। इलेक्शन कमीशन ने ना पूछे और इमरान खान के वारंट निकाल दे। 25-30 साल हो गए आपको, यकतरफा कानून कैसे चलेगा? कभी इससे पहले इलेक्शन, मुझे नहीं पता, प्लीज़ मेरे इल्म में इजाफा करें, इलेक्शन कमीशन ने आज तक किसी के वारंट निकाले हैं इससे पहले, किसी मेंबर पार्लियामेंट के, किसी लीडर के? मुझे याद है कि नवाज शरीफ अदालत के मुजरम है, हाँ, मैंने कभी आज तक उनके वारंट भी नहीं सुने। अदालत, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत तो अल्लाह की अदालत है ना। इन अदालत सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान में तो ये है, आप नून लीग के लिए ये ना कहेंगे ये कानून के कानून में बड़ी गुंजाइश होती है। कल पता चले नादरा ने हमारे जो है वारंट निकाल दिए। चले जरा तो कुछ बात करते हैं। यार मैंने सुना है कि अगर मुस्लिम लीग चाहे तो सब्जी फरोश को भी, जो उससे दुकान से सब्जी ना ले, उसके वारंट निकाल सकता। तू मेरे को क्यों नहीं ले? बड़े आइन और आइन में गुंजाइश तो है, मोम की नाक है, यूं बदल दिया। बड़ी हमने ना जमहूरी दौर में आइन की जो सरबुलंदी हम देख रहे हैं, बहुत आला। लेकिन ये बताएं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की कभी लड़ाई की खबर एक चैनल दे देता है, बाद में उसकी तरदीद कर देते हैं, लड़ाई है, दोस्ती है, क्या है? परवेज़ इलाही साहब से क्या लड़ाई करनी है इमरान खान साहब ने? देखिए, इमरान खान साहब को पता है जो हालात है। परवेज़ इलाही से इमरान खान की लड़ाई कोई नहीं है। अगर परवेज़ इलाही से लड़ाई होती, अपना अपना मौक़िफ़ हो सकता है, असम्बली तोड़ो ना तोड़ो, तो मोनस इलाही साहब के मुताबिक उनकी फैमिली के लोगों के वाच लिस्ट पे नाम डाल दिए गए हैं। यार ये कभी हुआ है कि बाप वज़ीर आला है, बेटा साबिक वज़ीर वफाकी यार ये तो कहते थे बेटियां, और ये तो सियासत में भी नहीं है बच्चियां। अच्छा, और दूसरी बात बताओ, यही परवेज़ इलाही हमारे दोस्त हमजा शहबाज की बड़ी फेवर करते रहे मुशर्रफ दौर में। आपको खबर दे दो, मुशर्रफ दौर में यही परवेज़ इलाही, जिनकी बेटियों के बकौल आज मीडिया में था कि उनके गालबन स्टाफ लिस्ट में नाम डाल दिए गए हैं। ये तो लोग, ये बच्चे बच्चियां तो, यानी हमारी बहनें माएँ जो हैं, ये तो सियासत में तो नहीं है। ये कोई पब्लिक ऑफिस भी होल्डर नहीं है। आप मुखालफिन को माइनस करने के लिए बहन बेटियां माओ का एहतराम भी भूल जाए तो फिर उस माशरे को माशरा नहीं, हजूम कहते हैं। और हजूम में तोड़ फोड़ होती है, आइन कानून नहीं होता। जो आपने सही कहा था, ज़िया-उल हक कहता कौन सा आइन कागज है ना, चीथड़ा कहते थे वो रैग कह सकते थे, लेकिन आपके सियासतदान ये साबित करते हैं चीथड़ा है। मुझे ये बता दें, आज जो पंजाब असम्बली में हुआ इस तरह, यार अनबिलीवेबल। हम समझे थे ये असम्बली है आइन साजी के लिए है, अवाम की हकूक के लिए है, ये तो पता चला चंद लोगों के मफाद के लिए बनी हुई है। और सीएम जो है उस पर मुअत्तल है इस वक्त। तो यार सीएम साहब, आपने एक अफसर भी बड़ा गलत मांग लिया था, आपको नहीं पता बनावटी बाबू सर जेड़ा भी मांग लिया होता वो एक फोन की मारता, छोड़ें आगे चलें। अच्छा,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨ ਸਾਈਡ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ मेरे ਵਿੱਚ पास कोई नहीं है ਨਾ 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 मैं तो बड़ी साहब रिपोर्टर हुई काजी नहीं। साहब इस फोन में कोई नंबर दिखा दें किसी काजी साहब, फिर आपको पता है तुम कत्ल करो कि करामत करो, क्या वो शेर है, सारे शहर ने पहने हैं दस्ताने। काजी साहब आप साहिब इल्म है तो रहनुमाई करें यार, आजकल खबरें अपना लहू तलाश करूं कि सारे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। अच्छा, इसका मतलब सर्दियों के टाइम में दस्ताने पहनने पड़ते हैं कि जो फ्लोर क्रॉसिंग करा रहा है, हमें पता है जो धमकियां दे रहे हैं, लेकिन हम में इतनी हिम्मत नहीं सच बोलने की कि हम बेसिकली बुज़दिल है ना। गैब का इल्म मेरे पास नहीं है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कौन करवा रहा है। आगे बात को आगे यार ये वो राना सनाउल्लाह कह रहा है कि हमारे पास नंबर है, हम 177 को 187 कर लेंगे। देखो दिखाओ वो कह देना वो डाडे का 127 का होता है, पंजाबी में कहते हैं। उनके पास सारे नंबर हैं, जो नंबर उनके पास हैं उनसे बाहर कोई नंबर नहीं है। तो आगे चलते हैं। क्या हो रहा है जी ये? अच्छा सलमान शहबाज साहब भी आ गए हैं। पहले वो मुलजिम हुआ करते थे, अब वो माशाल्लाह पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग या पॉलिटिकल डीलिंग कर रहे हैं, ऐसे कह लें। आज वो मिले हैं अपना क्या नाम है, तरीन साहब से, जहांगीर तरीन साहब से। तो अब चीज़ें वाज़ह होती चली जा रही हैं भट्टी साहब। देखें, मेरी जो इतला है मुझे नहीं पता, मैं तो नंबर गेम बता सकता हूँ, इसमें पीडीएम का कितना है और मुस्लिम पाकिस्तान तरीके इंसाफ काफ का कितना है। खबरें ये हैं जो मार्केट में गर्दिश कर रही हैं साहिब इल्म कि बाई हुक बाई कुक पंजाब पे कब्जा कर लेना है, लगा जो हो गया मर्जी यार, करे। वो और दूसरी, ऐसा हो गया, इमरान खान पर अल्लाह ना करे दोबारा हमला हो सकता है। इमरान खान को माइनस करने के लिए आखिरी हदें भी क्रॉस की जा रही हैं। ये पीटीआई की लीडरशिप आम कहती है, आम पीटीआई के इमरान खान को माइनस करने के लिए आईनी, कानूनी, अखलाकी हर हद अबूर की जा रही है। अब लेकिन दूसरी तरफ मैंने आज फिर सर्वे किया, काजी साहब अवाम आम शहरी इमरान खान को प्लस करते जा रहे हैं। वो कैसे होगा? यार ये बात सुने, यहाँ बैलेट मैटर नहीं करता, बैलेट बॉक्स। आप क्यों नहीं मानते मेरी बात? तो क्या बुलेट से फैसला होगा? मैं नहीं पता बुलेट से होता है या नहीं होता। बैलेट इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। और उसकी एक वजह भी है, उसकी वजह यह है, देखें कोई भी इस वक्त जो अवाम के रियल इश्यूज हैं उसका तो कोई भी लीडर नहीं है। खान साहब ही मिडिल क्लास और वही पिटे हुए मॉडल, जो मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया था जब फवाद चौधरी साहब ने आपको कुछ कहा था कि वो भी ये पिटे हुए मॉडल पे खेलेंगे तो यही होगा। इसमें देखें एक बात याद रखें, सरमाए की विकेट पे मियां नवाज शरीफ साहब को कोई नहीं शिकस्त दे सकता। पीपल्स पार्टी आई, उसको लड़काने में महदूद करके रख दिया। यही खान साहब का डायलेमा। और अच्छा काजी साहब मुझे बताए, एक तो अदारों का क्या किरदार है, ये तो हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, साफ जौन सी बात है, नमाज रोजा। ये बताए कि अगर इमरान खान को ये मान लिया, माइनस कर लिया इन्होंने बकौल इनके, जो मेरा ख्याल है नहीं हो सकते, तो क्या उसके बाद नून लीग पीपल्स पार्टी को भी इसी तरह माइनस करेगी, जरदारी को भी रास्ते से हटाएगी, बिलावल को भी? क्योंकि असल मद्दे मुकाबल तो वही है ना इनके पीपल्स पार्टी। सब सिर्फ आपको एक बात, इमरान खान तो गलती से आ गया कि उसको अवाम की ताईद हासिल थी। मेरे पास पर्सपेक्टिव है, मेरे पास खबर कोई नहीं है। मैं सिर्फ एक आपको बात बता दूं, इमरान खान को हटा भी दें, जो इनके सरों पे ये मैशत का फरीद आ रहा है, इसे नहीं हटाएंगे। ये इनकी देखें, खान तो एक छोटा सा उसने बगावत की और इनकी सियासत ख़त्म कर दी। इनके टिकट जो हार्ट केक की तरह बिकते थे, अब लोग उसे ताउन समझ के परे फेंकते हैं। आपने कल मुझे खबर दी थी कि इनके एमपीएस कहते हैं कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं जा सकते। वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज किन्ने जाना है? उधर जाना है जहाँ से कुछ लबना है, जिधर से मिलना है वो आपको पता है, मुझे पता है। तो कादी साहब, अब अवाम के वोट की हैसियत नहीं रही। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, क्यों ऊपर भी 5 साल गायब रहते हैं? क्यों आप 5 साल बैरून मुल्क इश्तिहारी रहे, इधर आके हुक्मरान बन जाए? 4 महीने आप पर फर्द जुर्म आयद ना हो मनी लॉन्ड्रिंग केस में और आप वज़ीर आज़म बन जाए, तो पागल है अवाम का वोट क्या करना? फिर असल सपोर्ट लो जिनकी है। देखें यही बात है, बस सारा सबको समझे, अवाम की वोट छोड़ के कोई हैसियत अब नहीं रही। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। इमदाद, सऊदी ऐलान, पाकिस्तान को खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड डिफ़ॉल्ट की क्या कहानी है? ये जो पैसे हुए हैं जिसकी कल भी बात की थी, आएंगे नहीं आएंगे? 70 लाख लोग बेरोज़गार हो गए। ये इंडस्ट्री की जो बॉडीज़ हैं वो कह रही हैं, जो वैल्यू एडेड कॉटन की इंडस्ट्री है, तो 70 लाख लोग, तो ये एक तरफ ये कहानी है और असल ये कहानी है, और ये कहानी इन सारी कहानियों को मलिया मेट करके रख देगी सूनर देन लेटर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, सितम ज़रीफ़ी ये है कि नीचे एक इकोनॉमिक वेस्ट लैंड है, एक इकोनॉमिक वीराना है, और उस वीराने के ऊपर कब्जे की जंग जारी है। और बिल्कुल इस जंग में अब कोई फ़र्क नहीं रह गया। मैं बार बार कहता हूँ, बिल्कुल ऐसी है जैसे कभी प्लाट पर कब्जे की जंग होती है। अब बिल्कुल इसका कोई, मैं इसमें दूसरी मेरी राय नहीं है, मुझे कोई इत्तेफाक करे या ना करे। लेकिन सवाल ये है कि मेरा ये ख्याल है भट्टी साहब कि ये जो मैशत है ये इस सारी सियासत के तमाम स्क्रिप्ट को दरम बरम कर देगी। मिसाल देता हूँ, दालें पड़ी हुई हैं वहाँ पे कंटेनर, वो लोग कह रहे हैं जी ख़राब हो रही है। आज उन्होंने कह दिया जो 70 लाख लोग, उन्होंने कहा जी ये उनकी जो बॉडी है, जो ये टेक्सटाइल वाले हैं, उन्होंने खुद ये कहा है जनाब 70 लाख लोग 70 लाख लोगों के साथ कुछ घराने भी तो होंगे ना, बीवी बच्चे, ये तो ये 2-2.5 करोड़ बंदा बन सकता है। और ये इसी तेज़ी से खेल हो रहा है। और अभी IMF की खबर ये आई है कि उसके नुमाइंदे ने ये कहा है कि जो हमारी गुफ्तगू इसहाक डार साहब से हुई है उस हवाले से कोई काबिल ज़िक्र बात नहीं है जो हम आपको बता सकें। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब में इस तरह से करने के बाद मैशत तो ठीक हो ही जाएगी, जैसे जिस तरह सेंटर में हुई है ठीक। 70 लाख टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मुलाजमीन बेरोज़गार का मतलब मिनिमम 3.5 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए पहले ही है। दूसरी बात का सब माशी तबाही है, इसमें कोई शुबा नहीं। इनसे इकॉनमी नहीं संभल रही, डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। जनीवा में जो कॉन्फ्रेंस, ये पंजाब पे आके आए, हुकूमत बनाएं या मैशत को ठीक करें, बेचारे क्या क्या करें। काजी साहब जो ऊपर कब्जे की जंग लड़ रहे हैं उनका इस माशी तबाही से कोई हाल नहीं। उनकी माशी इस वक्त दुनिया की तमाम माशियत से बेहतर चल रही है, उनके खरबों रुपए आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है। नहीं, ये जो माशी तबाही यहाँ पे आई है उसका इस ताकत की जो लड़ाई है, जो आपस में लोग लड़ रहे हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक नेपाल की इशराफिया की वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं। नहीं, अपने मुल्क की इशराफिया जो सारी उम्र अनटचेबल रही। अच्छा। ये गरीब आदमी जो 95% है, जो बच्चों की रोटी कमाने के लिए, पेट भरने के लिए दिने जाते हैं, रात को मजदूरी करते हैं, महीने बाद तनख्वाह लेते हैं या हफ्ते बाद लेते हैं या दिहाड़ी लेते हैं, ये 98% उन लोगों की है। ऊपर जो लड़ाई है कब्जा ग्रुप, वो चंद अशराफिया की है जो 40 साल से मुसल्लत है बारियां। आजकल क्या डू यू थिंक ये बिजली का यूनिट 42 रुपए हो गया तो ये बड़े लोगों को फर्क पड़ेगा जो कब्जे की लड़ाई ले रहे हैं? सब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पता बात क्या है, हुआ ये है कि जिस ऐद में हमने कदम रख दिया है, पहली दफ़ा हुक्मरान इशराफिया को एहसास हुआ है कि दे कैन गो आउट ऑफ बिजनेस। इमरान खान से क्या खौफ है, प्रॉब्लम क्या है? ये जो माशी बहरान है इससे पहली दफ़ा लगा, और साथ जो पहली दफ़ा पब्लिक रिएक्शन 60-70s के बाद आया है, इमरान खान के प्लेटफॉर्म से आया है, उसकी वजह से इन्हें इनके अंदर की इतनी वीकनेस है, ये अंदर की कमज़ोरियाँ हैं। भट्टी साहब, कातिल वही होता है जो सबसे बुज़दिल और घटिया इंसान होता है, वो कत्ल करता है किसी का, उसके अंदर की वीकनेस होती है। आप बादशाह आदमी है, अंदर की वीकनेस हो तो मारने वाला इस्लाम में कत्ल करने से रोका गया, कत्ल होने से नहीं। कातिल एक नाहक इंसान का पत्थर पूरी इंसान है। अब इमरान खान से क्या खौफ है, क्यों उसे मारना चाहते हैं या क्यों उसे गिरफ्तार करना चाह रहे हैं कि वो अवाम को सड़कों पर ले आएगा, और ये जो ट्रकों पे आटा कीमतन लेने के लिए ये इनके महलों में घुस जाएंगे। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, पता नहीं इसने क्यों आंखें बंद कर रखी हैं। जहां जहां ले ऑफ हो रही हैं, लोग बाहर आ रहे हैं, आंखें बंद नहीं की, आंखें बहुत ज्यादा खुली हुई हैं आजकल। मैं अर्ज करूं भट्टी साहब कि अखां च मोती हीरे आ रहे ने नजर। उसमें लोगों की आपस में जो है एक स्ट्रगल नीचे वर्किंग क्लास की ब्रू हो रही है। इसके डार्ट्स किसी वक्त भी मिल सकते हैं, मैं एक तो ये आपको बता दूं, हम उसकी तरफ जा नहीं रहे। लेकिन जो बुनियादी तौर पर ये है कि ऊपर वालों को नीचे नज़र नहीं आता, क्योंकि इनको नीचे देखने की फुर्सत नहीं होती और इनकी आदत भी नहीं होती, कभी इन्होंने नहीं देखा होता। लेकिन अगर आप देखें कि रेलवे में क्या हो रहा है, अपना गवादर की बंदरगाह पे क्या हो रहा है, कितने दिनों का सिट इन हो रहा है, फाटा में जो लोग बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि हमें अमन, रोटी और हमें पीस दो, ये कौन सी टीवी पे आ रहा है, ये कौन आपको खबरें दे रहा है? गवादर से लेके गिलगित बल्तिस्तानिया, गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है? ये अच्छा, इनको कोई लीडरशिप नहीं दे रहा, ना पीटीआई ना मुस्लिम लीग, सूरत हाल है जिसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। इधर क्या हो रहा है कि जी 7 मिनिस्टर जा रहे हैं, कब्जा कर लो। 15 बंदे जो है असेंबली में नहीं आने देने, इधर ये बड़ी अहम लड़ाई है यार। एक तरफ आप असेंबली का दरवाजा तोड़ के सिक्योरिटी गार्ड को धक्के दे के अंदर जा रहे हो, दूसरी तरफ जो मुंतहिब नुमाइंदा है उसको रोकने के लिए सहारे ले रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि एक मैं आपको बात बता दूं, पाकिस्तान की वर्किंग क्लास इज ऑन द मूव।
रेलवे में इस वक्त कुछ 6 महीने तक मैं कल पढ़ रहा था कि जिनको नहीं मिली तनख्वाहें, उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया तो उनके खिलाफ उनको शोकाज नोटिस सर्व हो गए। काजी साहब, मैं साद रफीक साहब, आप तो बड़े मजदूर दोस्त आदमी हैं, यही है ना हमारे वजीर। आप मेरी बात माने, अभी वफाकी या सूबाई हुकूमत से करे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, 700 रुपये का मुर्गी का गोश्त हो गया, आटा मिल नहीं रहा। इधर लड़ाई क्या हो रही है, पंजाब तो हुकूमत रहनी है तो इमरान दी PTI नूं मुकाना है। यार ये सोच ले कि आप कह रहे हो कि आपके हुक्मरान अवाम की खिदमत के लिए आए हैं, कई सब कैसे कह रहे हैं, मुझे लॉजिक बताए ना। नहीं, कोई अवाम की खिदमत, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल, देखिए मैं आपको मेरी बात याद रखिए। एक इंग्लैंड का जो टाइम्स ऑफ इंग्लैंड है उसमें एक इदारिया छपा था, और वो छपा था 47 से पहले। उसने कहा था बर सग़ीर पाक व हिंद में 2 तहरीकें चल रही हैं। एक तहरीक तो वो है जिसे गांधी, जिना का नाम नहीं लिया था उन्होंने, गांधी और नेहरू लीड कर रहे हैं, उससे हमें कोई ख़तरा नहीं। हमें खतरा उस तहरीक से है जो नीचे वर्किंग क्लास की मूवमेंट चल रही है, और उसको कुचलने के लिए हमें जितना, और यही जेलियांवाला बाग हुआ था, जितना हमें करना। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक लड़ाई ऊपर हो रही है जो कि इशराफी आपस में लड़ रही है, एक नीचे हैं जो गुर्बत से, महरूमी से और भूख से लड़ रहे हैं, और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उनकी कोई लीडरशिप नहीं। भाई साहब, वो लड़ते लड़ते मर जाएंगे। मैंने पिछले दिनों एक सर्वे किया, मैंने थोड़ा सा ना, मैं जाता हूँ कम आमदन वाले लोगों से मिलता हूँ, तो एक रक्शे वाले ने कहा अवाम बड़ी ये वो फलां। मैं क्या हुआ? कहता सड़कों से नहीं आती। मैं क्या बेटा अवाम में तू भी और मैं भी, तो हम तो खुद नहीं सड़कों पे जाते। काजी साहब, इस मुल्क में बेहिसी, जुल्म, नाइंसाफ़ी ने इतनी जगह बना ली है कि गरीब की सिसकियाँ इनके तक पहुँचती नहीं। जब तक आप कानून की हुक्मरानी नहीं रहेंगे, तमाम सरकारी इदारे क्रॉस दी बोर्ड अपने आईनी और कानूनी हदूद भट्टी में साहब, नहीं अब आप रहेंगे। मुझे लड़ पड़ेंगे, मुझे ये आप कप मार देंगे। अगर मैं आइन की हुक्मरानी ले आऊं और पता चले अगले दिन मैं अंदर हो गया हैं, तो मैं क्यों लेके आऊंगा? मुझे तो आइन के अबव रहूंगा तो मेरा दाल दलिया बनेगा। मैं अपनी बात करूं किसी की सब फिर चंद इशराफिया ही जी रहे हैं ना इस मुल्क में, बाकी तो बिलक बिलक के मर रहे हैं। देखिए, वो जो 8 बच्चों का बाप नहीं मरा, हमारी गैरत मर गई, हमारा ज़मीर मर गया। उसकी जगह किसी का बाप भी हो सकता था। क्या उसके बाद ये आपके जो एक हुक्मरान मोहतरमा जनीवा गए हैं, उनके बैग की कीमत, हैंड बैग की कीमत 35 लाख पहले तो मुझे बताया ना, 8 गए हैं, 10 वहां मैंने मोहतरम प्यारे फाद हुसैन भी बैठे हुए थे, और वो जो थे अपना क्या नाम है यार, वो जो आए थे ये डॉन लीक्स में, क्या नाम है ब्यूरोक्रेट्स का, सब एजाज क्या नाम, अगर जो वो भी बैठे हुए थे। तो वो नहीं, मुझे एक बात करने दे। देखिए, एक हमारे ज़माने में इश्तिहार आता था, वो क्या, 2 बच्चे सुख 1000। तो किसी मन चले ने कहा 2 बच्चे सुख 1000, 4 बच्चे सुख 2000, 3 तो इसलिए एक वजीर जाएगा ज्यादा इमदाद, फिर दूसरा वजीर फिर ज्यादा, तो इसलिए अब ज्यादा लेके गए। हुकूमत की इस असेसमेंट में हमें बदनीति से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा होगा कि अगर 3-4 बंदे जाएंगे तो एक बंदा बार बार जाएगा, 25 बंदे चले गए तो 9 अरब को 25 से 10 अरब, तो कितने खरब हो गया। फिर एक और भी तो बात है, उनकी नीयत अच्छी है शहबाज साहब की। देखें, जो शख्स अपने तन के कपड़े बेच के आटा सस्ता करना चाह रहा है, आप उस पर भी तनकीद कर रहे हैं, तो मैं गुस्ताखी, मैं तो समझता हूं कि वो पहाड़ आज बहुत खुशनुमा पहाड़ खुश होंगे कि इतनी उजली आंखों ने हमें आके देखा इतनी दूर से, भले वो टूरिज्म के हवाले से, जिसे मैंने कहा था चैरिटी टूरिज्म के हवाले से। अच्छा, मेरी एक दोस्त से गिलगित बल्तिस्तानिया बात हो गई, जो वो चीख रहा, अल्लाह रहे, वहाँ पे बहुत बड़ा वहाँ पे, बस मैं कुछ नहीं बताना चाह रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि who will open his eyes। अच्छा, हमारे वज़ीर दाखिला दोस्त है राना सनाउल्लाह साहब, ये गवर्नर आज तो लगाना चाह रहे हैं, क्या ग्वादर के ये वज़ीर दाखिला नहीं है? ग्वादर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? हर जगह के हैं। बलोचिस्तान नहीं है? हर जगह के हैं। KPK नहीं है? बिल्कुल। तो क्या काजी साहब, लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होती? मुझे मेरी रहनुमाई फरमाए। नहीं, यहाँ पे कुछ ख़ानदानों का जो हक़ की हुक्मरानी है वो है आइन से अबव, अमली तौर पर लिखा हुआ नहीं, तो उनको हुक्मरानी दिलाना हमारा काम है। बाकी लोगों को हम देख लेंगे, बेचारा उनका क्या है, उनसे तो हमने टैक्स लेना होता है इनडायरेक्टली, 17 से 18% टैक्स लेना है उन्हें, मोटरसाइकिल अपना माचिस पे लेना है, ऑयल पे लेना है, उससे हमने हुकूमत चलानी है, अपने पर्क्स, अपने बच्चों की फीसें देनी है, अपने बिजली का बिल देना है, सब कुछ मौज मेला करना है, तो वो करते रहेंगे लोग ये। मगर हमारा काम क्या है कि कुछ ख़ानदानों को
पावर में लाना दोबारा से, ये सारी रियासत की ड्यूटी लगी हुई है। आई डोंट नो कि हमने ले तो आया मेरे मोहतरम जिन पे केस चल रहा था, जिन पे केस, खुद मैं एक इस्लामाबाद बड़ी अहम मीटिंग में था जिसमें मोहम्मद मालक, काशफ अब्बासी साहब और दीगर सारे, इमरान रियाज और दीगर सारे साथी थे। उन्होंने कहा एक फलां जो आजकल अहम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा ये कमीशन मांग रहा था बाहर से आने वाले लोगों से, अहम तरीन शख्सियत मुल्क की, अगर नहीं किसी को यकीन तो उसकी रिकॉर्डिंग निकाल ले मीटिंग में। हाँ, उस मीटिंग में और भी आपके साथी दोस्त और बहुत सारे 25-30 थे, अरशाद भट्टी साहब थे हमारे दोस्त। तो बात ये है ना कि हम यही सूट करते हैं, बात खत्म हुई। भट्टी साहब की आइन कानून लाया जाए। तो कल से हमको जो है वो मावरा आइन कानून, अगर आपने कानून पे 1973 का नहीं मानना तो फिर उसको रखा क्यों हुआ? मानना है, अमल नहीं करना। मानते रहेंगे हम यही कहेंगे ये सब कुछ जो सिंध हाउस में हुआ वो कानूनी तौर और आइनी तौर पर हुआ था, छांगा भागा भी कानूनी तौर पर हुआ था, सारा कानूनी तौर पर हुआ था। कानून क्या होता है भट्टी साहब? डाडे का कानून होता है, लिस्से का क्या कानून होता है? लिस्से का की होता है बेचारे का। तो कारी साहब, आपने तमाम अदारों को, मनपसंद पोस्टिंग लेने वालों ने इस मुल्क को जो तबाह किया है ना, कि आप अपनी जिसको आपको अच्छी पोस्टिंग लेके देता है उसके लिए आप जुल्म ज्यादती करते हैं। पोस्टिंग से याद आया, खलीक कियानी साहब की कल मैंने स्टोरी पढ़ी, डॉन में बड़े ही यानी बड़े क्रेडिबल रिपोर्टर हैं, अब ग्रेड 22 के लिए दौड़ें लगी हुई हैं और होना उनके ख्याल में होंगे वही जिन पर इंक्वायरियां थी और वो दोबारा लगेंगे। मैं उनको कोट करूंगा, उसका फायदा होगा ना, आप उसको कहेंगे भाई तेरी इस इंक्वायरी में डिसमिस हो जाना, ये काम कर, वो गलत काम करेगा। काजी साहब जब तक अदारे कायदे आज़म के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक, ताकतवरों की ख्वाहिश के मुताबिक हुक्मरानों की खुशनुदी के लिए जुल्म और सितम करते रहेंगे, ना अमन होगा, ना याद रख लें मज़ाफ़ी हकूक़ होंगे, जुल्म होगा। साहब आई डोंट नो व्हेन वी विल ओपन आवर आइज, लेकिन मैं आपको बताऊं तारीख बांझ नहीं होती, क्लोजिंग पे हमने आना है। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है, मगर मुझे ये लगता है कि जो इस तरह कहा था ना, ये किनारे फलक का स्याह तरीन गोशा, यही है मतलब माह तमाम कहते हैं। ये जितनी हमने बातें की हैं ये हकीकत हैं। कहते हैं कि रात का आखिरी पहल सबसे काला होता है, उसी के बाद नूर की किरण फूटती है। इसी उम्मीद से इजाज़त देते हैं, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।